हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेई मैथ्स ज्ञान। आज हम डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो आप देखिए स्क्रीन पे गिवन है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, यानी इसका कब मैं यूज करना है। तो दो केस ऐसे हैं जब इसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज होगा। तो फर्स्ट केस तो क्या है, ए फंक्शन विच इज द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फंक्शन, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन या तो मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में, तो उसका यूज होगा। एंड सेकंड पॉइंट, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स टू द पावर जी, यानी कभी ऐसा हो एक फंक्शन की पावर एक और फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तो भी हम किसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करें। आई होप इट इज क्लियर। तो फर्स्ट तो कौन सा, जब भी कभी आपको लगे कि एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो हमें किसका यूज करना है, लॉग वाले डिफरेंशिएशन का यूज करना है, यानी पहले लॉग लेना है और फिर डिफरेंशिएशन। और अगर कभी ऐसा है फंक्शन की पावर फंक्शन हो, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होगा, तब भी हमें लॉग ही लेना। देखो जैसे एग्जांपल करें अब इस पे कुछ। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नंबर 1, इफ y इक्वल टू sin x टू sin 2x इंटू sin 3x टू sin 4x, ऐसे आपको दिया है, ये दिया है, ठीक है। देन फाइंड dy y t, ये क्वेश्चन। और जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो फंक्शन का जो डोमेन होगा उसी में ही होगा। देखो अब एक तो तरीका कि हम प्रोडक्ट रूल का भी यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल का कैसे यूज कर सकते हैं कि चार हैं तो एक बार एक का कर दिया, बाकी तीन को छोड़ दिया, फिर सेकंड का कर दिया, बाकी तीन को छोड़ दिया, फिर थर्ड थर्ड नंबर फंक्शन का कर दिया, बाकी तीन को छोड़ दिया, फिर फोर्थ नंबर फंक्शन का कर दिया, बाकी तीन को। ऐसे भी कर सकते हैं और सबका सम कर दें, ये भी क्लियर सही है। अब लेकिन उससे क्या है कि जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस क्या बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाए, और इतना लेंथी प्रोसेस लिखने में भी प्रॉब्लम होगी, इतना लेंथी प्रोसेस को करने में, उसको बाद सिंप्लीफाई करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइडों में लॉग लेते हैं। ठीक, तो पहले तो मैंने लिखा y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू साइन एक्स तो है साइन 2x तो साइन 3x इंटू में साइन 4x। यहाँ लिखा मैंने टेकिंग log इन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में log ले लिया मैंने, तो log y इक्वल टू log साइन एक्स साइन 2x फिर साइन 3x साइन 4, ये ले लिया log। अच्छा, log लेने के बाद हमेशा log के कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, उनका यूज होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ आपको log की, उम्मीद करता हूँ आप जानते होंगे इनको। फर्स्ट तो है log, दैट इज हेलो जी, log m इंटू एन, यानी log के आगे अगर कोई दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर या दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में, वो किस में आ जाएंगे, उनके इंडिविजुअल के log और फिर उनके सम के फॉर्म में आ जाएंगे। फिर सेकंड, log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n, यानी अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन डिवाइड में, तो फिर उनके इंडिविजुअल्स का log होगा, और न्यूमरेटर वाले प्लस में हो जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले माइनस
हो जाए। फिर थर्ड देखिए, थर्ड थर्ड log m रेज टू पावर n। इसमें क्या होगा, ये n हमेशा आगे आ जाएगा, n log m। और ये वाला जो n है ये यहाँ पर आ जाएगा। एंड जो फोर्थ है वो है नहीं, लेकिन वो गलती होती है, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ कि log m प्लस n नॉट इक्वल टू log m प्लस log। अधिकतर ये जो मिस्टेक है, ये जो फोर्थ नंबर है, ये मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट करेंगे, पढ़ाने के बावजूद भी करेंगे, देखना आप। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये चारों के चारों आपको माइंड में होने चाहिए। अब इधर आते हैं वापस, तो सॉल्व करें। अब इसमें ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ना, यहाँ जो लिखी हुई है देखो, log m इंटू एन, ये वाली दिख रही है, ये हाँ, log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n, इसका यूज करते हैं। तो इधर तो लिख दिया मैंने log, यहाँ पे चार है, ये साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, तो इनको क्या कर दिया, अलग अलग log लिख दिया इनका, log साइन एक्स प्लस में log साइन 2x प्लस में log साइन 3x, फिर प्लस में log साइन 4x, तो इधर लिख दिया मैंने log। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब करेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब करते हैं, देखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो इधर तो होगा देखो, log का 1/y, फिर y का dy बाय dx। इधर देखो, पहले log का किया तो 1/sin x, फिर sin x का करेंगे तो cos x। सेम टू सेम इसमें log का पहले 1/sin 2x, चेन रूल लग रहा है यहाँ पे, sin 2x का cos 2x, फिर 2x का भी होगा तो इंटू, सेम टू सेम इधर log का 1/sin 3x, फिर sin 3x का cos 3x, फिर इंटू, फिर ऐसे log का 1/sin 4x, फिर cos 4x, और इंटू, तो देखिए dy बाय dx क्या बनेगा, यहाँ से आ गया ये dy बाय dx इक्वल टू पाई। ठीक है, इधर कोट एक्स, तो कोट 2x, फिर 3 कोट 3x, फिर 4 कोट 4x। अब ये y की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, फिर साइन 4x, और टू में कोट एक्स प्लस 2 कोट 2x, प्लस में 3 कोट 3x, फिर प्लस में 4 कोट 4। ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया dy बाय dx। दैट इज आवर फाइनल। आई होप इट इज क्लियर। अब ये तो हो गया हमारा कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 1। सेम टू सेम एक एग्जाम्पल और करते हैं, देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 कि इफ y इक्वल टू x-1, टू में x-2, टू में x-3 डिवाइड बाय x-4, टू में x-5,
इस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर रूट। देन फाइंड dy बाय dx, ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। सिंपल लोग लेना है। डाइट क्यों नहीं कर सकते? जैसे पिछली बार बताया ना आपको, डाइट में क्या दिक्कत आ रही थी, बहुत बड़ा लेंथी हो रहा था। तो इसमें भी डाइट अगर करेंगे तो पहले पावर का होगा 1/2 का, 1/2 आगे आएगा, पावर 1/2 से एक माइनस होगी। फिर जो अंदर फंक्शन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो क्या होगा, u बाई वी लगेगा। तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये पार्ट, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, लॉग लेके सोल्व करते हैं। पहले मैंने इसी को लिख दिया y इक्वल टू रूट ऑफ -1, फिर x-2, फिर x-3 डिवाइड बाय x-4 तो x-5। अब क्या किया, लॉग ले लिया दोनों साइडों में, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स। यहाँ क्या बन गया, log y, इधर log फिर x-1 इंटू x-2 तो में x-3 अपॉन x-4 तो x-5 और इस पूरे की पावर है 1/2। अब ये 1/2 क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से। देखिए 1/2 फिर log -1 इंटू x-2 तो x-3 फिर डिवाइड बाय x-4 इंटू में x-5, ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ लिखा 1/2। अब यहाँ पे log m/n जो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी लिखी थी ना, उसका यूज करते हैं। तो यहाँ क्या बना, इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ लगा दिया, log x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, यानी जो न्यूमरेटर में था वो अलग हो गया है log के साथ, डिनोमिनेटर वाला अलग हो जाएगा log के साथ, -4 इंटू x-5 फिर इक्वल टू 1/2। अब log m इंटू n, मानी इस log के आगे देखो ये तीन क्या है, फंक्शन मल्टीप्लाई के, ये तीनों किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख दिया, log x-1 प्लस में log x-2 फिर प्लस में log -3। सेम इसमें ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में log के आगे, तो ये भी किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, लेकिन आगे माइनस है तो उसका दोनों का साइन चेंज हो गया। तो log x-4 फिर माइनस में log x-5 और इधर क्या था, इधर था log y। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, दोनों साइडों में क्या कर दो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। log का इधर तो हो गया 1/y, फिर y का किया तो dy बाई dx, चेन रूल के अकॉर्डिंग 1/2। इस log का 1/x-1, फिर x का होगा तो 1 ही हो गया, फिर log x-2 का 1/x-2, फिर log x-3 का 1/x-3, फिर 1/x-4 -1/x-5 और इधर से dy बाई dx इक्वल टू 1/2 इंटू वाई, फिर 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x-3 फिर -1/x-4 फिर -1/x-5। अब क्या करें, अब y की वैल्यू पुट कर दो आप इसमें, बस y की वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, dy बाई dx हो गया। तो y की वैल्यू क्या थी, 1/2 तो एज इट इज, y की वैल्यू थी ये x-1 फिर x-2 फिर x-3 डिवाइड में x-4 फिर इंटू में x-5
फिर 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x-3 माइनस 1/x-4 फिर माइनस 1/x-5. दैट इज आवर आंसर. आई होप इट इज क्लियर. उसके बाद देखो एक ये क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे गिवन है. दैट इज चार ऑप्शन है इसके. कहा कि f(x) ये है तो f'(0) में से कौन सा ऑप्शन होगा वो बताना है. तो देखो पहले मैंने f(x) को लिख दिया. x इक्वल टू +1 फिर x+2 फिर x+3 x प्लस वैल्यू किसकी निकालनी f'(0) की. 0 इसमें रख तो सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना. तो लेकिन ऐसे तो n फैक्टर हैं इससे. फिर 1/1 भी करेंगे तब तो बहुत लेंथ थी. तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं. क्योंकि बहुत सारे वेक्टर क्या है मल्टीप्लाई में. टेकिंग लॉग इन बोथ साइड. देखिए क्या बन गया, f डैश डैश नहीं log f(x) आएगा इधर तो. विल बी log फिर x इक्वल टू log फिर आगे +1 +2 x+3 एंड डैश अप टू x+n. अब यहाँ पे log के आगे कोई फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी log की आपको बताई वो लग जाएगी. देखो log x+1 फिर प्लस में log x+2 फिर प्लस में log x+3 प्लस डैश प्लस में log x+n और इधर है log. नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ लिखा मैंने देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स. तो दोनों साइडों में क्या करो आप डिफरेंशिएशन कर दो. देखो क्या बना, ये बन गया log का 1/f(x) पहले. फिर f(x) का किया तो f'(x) इधर log का 1/+1 प्लस में 1/x+2 फिर प्लस में 1/x+3 एंड सो ऑन विल बी. यहाँ तक का हो गया पूरा. हमसे क्या पूछा था देखिए जरा, पूछा था f'(0) की वैल्यू. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखो f'(x) इक्वल टू f(x) एंड 1/x+1 प्लस 1/x+2 प्लस 1/x+3 एंड प्लस डैश 1/x+. अब हमें चाहिए f'(0) तो x की जगह 0 रख दिया. देखो क्या बना f'(0) इधर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डैश वहाँ कहाँ तक 1/n तक. अब f'(0) की वैल्यू, f'(0) की वैल्यू इसमें रखो. देखो f'(0) x की जगह 0 रखेंगे तो 1 2 3 n तक. यानी f'(0) कितना है, यहाँ लिख दिया मैंने एक तरफ. f'(0) हो गया 1 2 3 से लेके तक यानी फैक्टोरियल n. आंसर ये बन गया देखो फैक्टोरियल n. फैक्टोरियल n फिर इनटू में 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डैश प्लस 1/, ये हो जाएगा हमारा f डैश. यानी कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब एक क्वेश्चन और करते हैं देखो इसी टाइप का.
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। आगे एफ एक्स इस बार ये है, तो इसकी वैल्यू निकालो F101 अपॉन में F'1। तो ये जो पाई लगा हुआ, पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जैसे सिग्मा का मतलब था सम, पाई का मतलब है मल्टीप्लाई। तो ये जो लिखा है, पहले मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू, यानी यहाँ से हमने अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया है। पहले तो मैंने एफ एक्स को ही लिखा, एफ एक्स इक्वल टू पाई एन इक्वल टू 1 से लेके 100 तक, फिर एक्स माइनस एन इक्वल टू पावर एन 101 माइनस, का मतलब क्या हुआ कि हम ये n की वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है, और जो जो भी आएगा उन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए पहले मैं इसको एक बार ओपन कर देता हूँ, n की जगह मैंने 1 रखा, तो x माइनस 1 की पावर 1 टू 101 माइनस 1। फिर x की जगह जैसे ही मैंने रखा, n की जगह 2 रखा, तो x माइनस 2, 2 इंटू 101 माइनस 2। फिर ऐसे ही 3 रखा, तो x माइनस 3, फिर 3 इंटू 101 माइनस डैश कहाँ तक, लास्ट में क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, x माइनस 100, तो 100 और इस पूरे की पावर, सॉरी इंटू में 101 माइनस, ये लिख दिया मैंने f, ठीक है। अब क्या करें, ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में सभी में, अब हम इसमें लोग लेते हैं क्योंकि बहुत सारे मल्टीप्लाई में है, तो लोग लेने से क्या होंगे, मल्टीप्लाई से सम में आ जाएंगे। तो यहाँ लोग लिया, टेकिंग लोग इन बोथ साइड्स, लोग एफ एक्स, तो लोग, देखो पहले, अब काफी लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, पहले मैं इस पूरे का लॉग लिखूंगा, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन के सामने कहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी है ये, इस पूरे के सामने क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। फिर उसके बाद लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी लगेगी, तो वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी, देखो लॉग एक्स माइनस 1 और इस पूरे की पावर 1, फिर 101 माइनस 1, फिर प्लस में लॉग एक्स माइनस 2, इस पूरे की पावर 2, फिर 101 माइनस 2, फिर प्लस में log x माइनस 3, इस पूरे की पावर 3, फिर 101 माइनस 3, डैश लास्ट में यही आएगा, log x माइनस 100 और इस पूरे की पावर कितनी, 100 इंटू 1 हो जाएगा वो तो। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको, देखो ये बन गया, बोल यहाँ 101 माइनस 1, तो में log x माइनस 1, फिर प्लस में ऐसे ही 2 इंटू 101 माइनस 2, log x माइनस, फिर 3 इंटू 101 माइनस 3, log x माइनस 3, प्लस में 100, तो में log x माइनस 100, इधर हो गया log। अब करते हैं दोनों साइडों का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। log का 1 बाय एफ एक्स, एफ एक्स का एफ डैश, इधर क्या बनेगा, 101 माइनस 1 बटे में x माइनस 1, फिर 2 इंटू 101 माइनस 2 बटे में x माइनस 2, 3 इंटू 101 माइनस 3 बटे में माइनस 3, प्लस में 100 बटे में माइनस। अब हमने पूछा क्या था, देखो क्वेश्चन में पूछा था F101 अपॉन F'10, तो ये निकालते हैं हम, पूरे इसमें क्या रख दें, x की जगह 1 रखते हैं, देखो
पुट x इक्वल टू 101, तो ये बन गया इधर तो f डैश 101 अपॉन में f 0, यहाँ पे तो बना 101 माइनस 1 अपॉन में 01 माइनस 1, देखो फिर 2 इंटू 101 माइनस 2 अपॉन में 101 माइनस 2, फिर 3 इंटू 101 माइनस 3 अपॉन में 101 माइनस 3, सेम टू सेम लास्ट में क्या बचा 100 अपॉन में 101 माइनस, देखो ये सारी टर्म कैंसिल होती गई, ये इससे कैंसिल होगी, ये इससे कैंसिल होगी, ठीक है। तो यहाँ तो क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3, लास्ट में कितना 100 तक, तो ये क्या हो गया सम ऑफ फर्स्ट n नहीं 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो इसका सम कितना होता है, ये हो जाएगा देखो फिर 101 अपॉन, ये कैसे सिग्मा n क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन, तो हमें निकालना है सिग्मा 100, यहाँ n की जगह 100 रख दो बस, इट विल बी 5050, दैट इज f डैश 101 अपॉन में f10, और हमसे पूछा क्या था ये देखो जरा एक क्वेश्चन में पूछा था f101 अपॉन f डैश, यानी f डैश नीचे f ऊपर, का रेसिप्रोकल करो, का रेसिप्रोकल क्या बन गया f101 अपॉन में f डैश 101 इक्वल टू 1 बाय 505, दैट इज आवर, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो वैसे हम जानते हैं कि अगर एक फंक्शन लिखा है जैसे y इक्वल टू एक्स, अब उसका log ले लिया, तो log लेने से फंक्शन का क्या हो गया डोमेन चेंज हो गया ना, y इक्वल टू एक्स फंक्शन है तो उसका डोमेन r, लेकिन अगर मैं ले लूँ log x लूँ तो उसका डोमेन r प्लस है, तो log लेने से डोमेन बदल जाता है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें log लेने से जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन फाइंड करना है वो पॉइंट उसके डोमेन में ही ना हो, तो तब log वाला जो ये प्रोसीजर है ये फेल हो जाएगा, उसके उस केस में आप log से नहीं निकाल सकते, तो तब कैसे करना है, तब उस पर देखियो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम उस पर, ताकि ये चीज़ भी क्लियर हो जाए आपको कब log से बात बनेगी कब log से बात नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन है कि इफ fx इक्वल टू -1 to x -2 to x -3 divided as x minus, then find f dash, ये क्वेश्चन। अब इसमें देखो होगा क्या, अगर मैंने इसमें log लिया, देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं दोनों मेथड से करके बता रहा हूँ, पहले log लेके फिर log लेने से क्या प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना है, ये कर रहे हैं कि सपोज किसी ने log लिया, ऐसे लिखा log fx, फिर इधर log की प्रॉपर्टी लगा दी, ऐसे log x -1 प्लस log x -2, सॉरी पहले तो ये लिख लेते हैं एक बार, log x -1 फिर x -2 x -3 -1, तो जैसे ही आपने ये लिखा तो आपको यही समझ जाना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पे जो डोमेन है, अब डोमेन में x इक्वल टू 100, x क्या है नॉट इक्वल टू 1 2 3 100, अब डोमेन सॉरी अब डोमेन ये हो गया, ये वाला log लेते ही आप इसमें 100 पुट नहीं कर सकते, ये डिफाइन ही नहीं होगा इसमें 100 पुट, तो इससे अगर कर भी दोगे ना आगे तो भी दिक्कत आएगी, दिक्कत क्या आएगी एक जगह पे जाके इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, ठीक। देखो पहली बात तो यहीं पता लग जाना चाहिए आपको कि ऐसे गलत तो होगा आगे, लेकिन फिर भी अगर सपोज बाई चांस किसी ने इसको ध्यान नहीं रखा और ऐसे चलते गए आप कि log x -2 लिख दिया एंड सो ऑन अप टू log x
अब ये मत सोचना कि इस फंक्शन का ये डोमेन है, ये डोमेन मैंने इसका लिखा है, बट इसका डोमेन तो x बिलोंग टू r है। लॉग लेने से चेंज हो गया डोमेन। अब अगर कोई डिफरेंशिएशन करेगा, इधर है लॉग, इधर तो 1/f, तो f डैश, इधर 1/x-1, फिर 1/x-2, फिर 1/x-1। अब जैसे ही आप इसमें 100 पुट करोगे ना, तो ये वाली जो टर्म होगी ना, वो डिफाइन ही नहीं होगी। क्या बन जाएगा? 1/0 बनेगा। और दूसरी बात, जब आप इधर f डैश, इधर f रखोगे, तो f भी उस समय 0 बनेगा, तो ये अंदर होके 0/0 फॉर्म बनेगी अंदर आके, उसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर इतना इतना क्या है, रॉन्ग है इस क्वेश्चन। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कहने को तो हम ये कहते हैं कि जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो लोग लेने में क्या होता है, इजी होता है लोग लेकर डिफरेंशिएशन। केस में नहीं, क्योंकि इस केस में जिस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है डेरिवेटिव की, लोग लेने से वो पॉइंट क्या हो गया, आउट ऑफ डोमेन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी से करेंगे। अब बेसिक क्या है? प्रोडक्ट रूल। ठीक, तो देखिए, अब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं और उसी से निकालते हैं इसको। क्या लिखा था? एफ एक्स इक्वल टू -1, फिर x-2, x-3 एंड सो ऑन अप टू x-100। देखो प्रोडक्ट रूल में होगा क्या, मैंने यहाँ लिख दिया एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन किया, मैंने इसका कर दिया 1, बाकी सब ऐसे के ऐसे ही, x-2, -3 से लेके कहाँ तक, x-100 तक, ऐसे के ऐसे ही। फिर मैंने क्या किया, x-1, फिर मैंने इसका कर दिया x-2 का, आगे x-3, फिर कहाँ तक, x-100 तक। एक फिर प्लस, ऐसे चलते गए, अगली बार x-3 का कर दिया, फिर x-4 का कर दिया, ऐसे लास्ट में क्या किया, लास्ट में सबका हो चुका ना, तो x-1, x-2 से लेके कहाँ तक, x-99, x-100 का कितना हो गया, 1। तो ये एफ डैश एक्स आया। अब मेरे को क्या निकालना है, एफ डैश 100 निकालना है। तो जैसे ही मैं 100 रखूंगा ना, तो इसमें 100 होगा, इसमें भी 100 होगा, इसमें भी 100, इससे पहले वाले सब में x-100 होगा। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 100 पुट करूंगा, ऑल दीज टर्म्स आर 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, कौन सी टर्म बचेगी, देखिए लास्ट वाली टर्म बचेगी जो 0 नहीं है। तो इसमें जैसे 100 रखेंगे, तो देखो 100-1, फिर 100-2, दैट इज 100-99। तो इट इज क्या बन गया, 100-1 यानी 99, फिर 98, लास्ट में कितना, 1। तो 1 से लेकर 99 तक का मल्टीप्लाई, इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9। एफ डैश 100 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 99 से नहीं निकाल सकते हम, 99 आएगा उससे आंसर। आई होप इट इज क्लियर। तो ये मैंने किसके बारे में बता दिया आपको, ये मैंने सारा बताया आपको, अगर बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तो लोग लेके कैसे डिफरेंशिएट। अब हम चलते हैं कि अगर एक फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो लोग लेके कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो, अब मैंने एक ऐसे लिखा y इक्वल टू एफ एक्स की पावर g। अब पहली बात तो लोग लेने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमें जो फार्मूला पता है ना, वो एक तो पता है x की पावर n का, और एक पता है a की। इसमें क्या है, इज वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। इसमें क्या है, कांस्टेंट, और उस पूरे की पावर वेरिएबल। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, इसमें दोनों ही वेरिएबल है, तो ना तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ना ही ये लगा सकते हो, दोनों नहीं लगा सकते। और जब दोनों नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करें, तो और कोई ऑप्शन भी नहीं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं। लोग लेने से क्या होगा, जो पावर है वो क्या होगी, आगे आ जाएगी, और आगे आने के बाद फिर वो क्या बन गए, अब वो दो फंक्शन बन जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। कैसे, देखो, जैसे मैंने लोग लिया, log y इक्वल टू log एफ एक्स की पावर dx,
तो ये जो जी एक्स है ये आएगा यहाँ पर, यहाँ लिखा जी एक्स लॉग एफ लॉग। अब क्या होगा, अब डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी। कैसे? एक तो ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, तो u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, u इंटू वी, बस कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं। देखो अब इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल सबसे पहले बिल्कुल ही बेसिक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर x। देखो यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन आया, तो क्या किया, दोनों साइडों में log लिए, टेकिंग log इन बोथ साइड्स। यहाँ बना log y इक्वल टू log x की पावर x। अब ये वाला जो x है पावर वाला, ये तो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया x फिर log x, और इधर लिख दिया log y। अब ये जो बनाना है, ये दो फंक्शन, एक फंक्शन ये जिनको अंडरलाइन किया, दो फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन बन गया, यानी अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स। log का किया पहले 1/y, फिर y का कर दिया तो dy/dx, फिर x को ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ कर दिया dy/dx ऑफ log x। ठीक है, प्लस में log x एज इट इज, इस बार dy/dx ऑफ किसका, x का। ठीक है, तो देखो dy/dx इक्वल टू y, इस वाले y को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे x log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस में log x, फिर x का डिफरेंशिएशन 1। इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, तो देखो क्या बनेगा आगे, यहाँ बन गया x की पावर x फिर 1 प्लस log। अब देखो इतना भी आंसर करेक्ट है, और कुछ जगह पर आंसर कैसे दिया, जब कुछ नहीं लिखा तो log का बेस e होता है, जैसे यहाँ पे बेस e है ना। इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर x, 1 को मैं लिख दिया log e टू द बेस, फिर log x टू द बेस। अब यहाँ पे log m प्लस log n का फार्मूला लग गया, x की पावर x फिर log, ये भी dy/dx। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है एंड ये आंसर भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। ये हो गया इस पे एक एग्जांपल जो मैंने बताया। एक एग्जांपल और करें, देखो एग्जांपल नंबर 2, फाइंड dy/dx और y इक्वल टू sin x की पावर 4x। अब यहाँ पर देखो दोनों क्या है, फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन आया, इसका मतलब हमारे माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि दोनों साइडों में log लेना ही पड़ेगा, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। देखो यहाँ लिख दिया मैंने, टेकिंग log इन बोथ साइड, यहाँ लिखा log y इक्वल टू log फिर sin x की पावर होगा, ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला log यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ हो गया log x इंटू में log का आर्गुमेंट है sin x इक्वल टू होगा।
तो अब क्या हो गया, अब इस साइड में देखो दो फंक्शन बन गए, एक log x और एक log sin x। यानी अब राइट साइड में डिफरेंशिएशन करना काफी इजी है। कैसे? वर्ड रूल लगा के लिखते हैं यहाँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स। इधर देखो log का किया पहले 1/y, फिर y का कर दिया तो dy/dx, फिर log x मैंने एज इट इज लिख दिया। अब डेरिवेटिव किसका? dy/dx ऑफ log sin x, यानी ये यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। फिर प्लस में log sin x मैंने एज इट इज लिख दिया, और dy/dx ऑफ log x ये लिख दिया इधर। तो यहाँ से देखिए dy/dx इक्वल टू y, फिर इधर क्या बनेगा देखो log x, फिर log sin x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? log का किया तो 1/sin x, फिर sin x का किया तो cos x, ठीक है। फिर इधर log sin x एज इट इज, log x का कर दिया तो 1/, इसको और सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू रख दें। y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू थी sin x की पावर log x, इधर log x इंटू में cot x, प्लस में 1/x log sin, दैट इज dy/dx। ठीक है, तो ये हो गया dy/, आई होप इट इज क्लियर। तो जब कभी फंक्शन की पावर फंक्शन आएगी तो उसको फिर ऐसे करना है हमें। और एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो, फाइंड dy/dx और फर्स्ट तो है x की पावर x, ठीक है। सेकंड है, दिख तो रहा है ना? फर्स्ट ये, सेकंड है x की पावर x और पूरे की पावर x, बोथ आर डिफरेंट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो लेट y इक्वल टू x की पावर, फिर x की पावर x। अब यहाँ पर ही फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है, तो क्या किया? log लिया मैंने, तो यहाँ लिखा टेकिंग log इन बोथ साइड्स। यहाँ तो बन गया log y, फिर इधर log x की पावर, फिर x की पावर x। अब ये जो टर्म है ना, ये पूरी क्या हो जाएगी? यहाँ आ जाएगी, ठीक। x की पावर x, फिर log x, ऐसे लिख दिया, और इधर log, ठीक। अब क्या करें? अब या तो देखो, तो आप दोबारा log ले लो, क्योंकि अभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन, या फिर दोबारा log नहीं लें तो फिर इसका अलग से निकाल देंगे। देखो, अब किया मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, देखो दोबारा log लेके भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं दोनों तरीकों से बता दूंगा, या चलो यहाँ पर ही मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको दो पार्ट में करता हूँ, सो एक इधर और एक, तो इधर तो मैं कर रहा हूँ ऐसे कि log, इधर तो साइड में सोल्व कर रहे हूँ विदाउट log लिए, यहाँ लिख दिया मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। देखो log का 1/y,
y का dy बाई डी। फिर यहाँ लिख दिया x की पावर x को ऐसे कैसे ही, फिर डी बाई डी एक्स लॉग x प्लस में log x, फिर डी बाई, तो यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, फिर x की पावर x log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये डिफरेंशिएशन ये आपको अलग से निकालना पड़ेगा। एक तरफ लिखोगे अलग से और फिर उसका डिफरेंशिएशन निकाल, ठीक है। तो यहाँ अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, ठीक है। तो देखो लेट u इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, इसमें log लिया, log u इक्वल टू एक्स log x, फिर डिफरेंशिएशन किया तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, फिर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस में होगा, ये कैंसिल, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया देखो, डी यू बाई डी एक्स यू यानी x की पावर x, तो 1 प्लस, तो ये बन गया, या कह दो x की पावर x log ई एक्स। अब ये भी किया था ना फंक्शन की पावर फंक्शन में, जो पहला एग्जांपल किया था वो यही था। तो यानी ये मेरे को क्या मिल गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर x। अब ये जो है ना ये वैल्यू इसका यूज किस में करेंगे हम, इसका यूज इसमें करते हैं देखो, इसको मैं इसमें पुट करूंगा, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा मेरे को, बस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इतने इतने में क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा देखो, डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, अगर मैं लिख देता हूँ पूरा, की पावर एक्स माइनस वन प्लस में log एक्स, तो में एक्स फिर log, तो ये बनेगा पूरा। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या आ रहा है आफ्टर सॉल्यूशन। ये देखो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स वाई, और ये की वैल्यू पुट, और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी x की पावर x, फिर x की पावर x माइनस वन प्लस में x की पावर x, फिर log x इंटू log, ये आया डी वाई बाय डी एक्स, इससे विदाउट log लिए। अब अगर log लेके करें तो क्या आएगा देखो, log लेके करें तो, अब मैं इधर बता रहा हूँ कि टेकिंग log इन बोथ साइड, दोनों साइडों में क्या कर दिया, log ले लिए। तो इधर तो पहले से ही था एक log, तो log y बन गया इधर, इधर क्या बन गया log, फिर x की पावर x, और ये बात समझ में आ गई होगी इतना। देखो इधर इसके आगे log लिख दिया, इधर पूरे के आगे भी log लिख दिया इधर आगे, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, log y क्या करें, इसमें log m इंटू एन लगा दिया, ये m हो गया, इतना n हो गया, तो log x की पावर x प्लस में log, फिर हो गया, तो यहाँ बन गया x log x, फिर प्लस में log, हो गया, इधर हो गया log। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखो पहले इस log का होगा, इस log का क्या, 1 बाय log y, फिर अंदर वाले log का 1 अपॉन y, फिर y का होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर इधर करें तो x log x का,
एक्स log x का कर दिया 1/x, ठीक है। फिर log x एज इट इज x का 1, इस log का 1/log x, फिर अंदर वाले log x का, अंदर वाले log x का 1/x। देखिए क्या बनाएगा ये बना dy/dx इक्वल टू y log y बराबर 1 प्लस log x, ये तो कैंसिल ही होगी, प्लस में 1/x। अब y की वैल्यू रख दी तो x की पावर x। log y की वैल्यू क्या है? log y की वैल्यू देखो यहाँ से मिलेगी, log y की वैल्यू है x की x log x, ये दिख रहा है ये वाला, यहाँ से x की x log x, ये log y की वैल्यू है, यहाँ लिख दिया मैंने x की पावर x टू log x, और इस पूरे को 1 प्लस log x को वापस log ex लिख दिया जैसे फर्स्ट पार्ट में कर रखा है, ठीक है, प्लस में 1/x। अब ये देखो, मैं अगर इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो जो उधर आंसर लिखा हुआ वो और ये आंसर सेम ही है। देखो कैसे, x की पावर x अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये बन गया x की पावर x, फिर log x इंटू log x, फिर प्लस में x की पावर x माइनस 1, और log x से log x कट जाएगा एक, है ना, बस इतना ही बचेगा। तो देखो ये आंसर, और इस साइड में ये आंसर दिख रहा है क्या आपको? बोथ आर सेम ही तो है। देखो ये वाला आंसर, इधर इधर टिक लगा ये, और इधर टिक लगाया मैंने ये, दोनों आंसर क्या है? सेम है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने आपको लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में बताया। पहले मैंने बताया कि कब यूज करना है लॉग डिफरेंशिएशन को, कि अगर बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में है या फिर डिवाइड में है या फिर दोनों है, तो हम किसका यूज करेंगे? लॉग का यूज करेंगे। लेकिन ये याद रखना, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू पूछी है उसमें, तो फिर उस पॉइंट पे लॉग लेने के बाद अगर वो पॉइंट उसमें डोमेन में आता है तो ही वैल्यू निकाल पाएंगे, वरना लॉग लेके वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद बताया आपको कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो भी हम क्या करते हैं? लॉग लेते हैं दोनों साइड में, यानी तब नेसेसरी है, तब बिना लॉग के हम कर ही नहीं पाएंगे। फिर आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टी बताई, उनका यूज करना है और फिर डिफरेंशिएशन करना है। बहुत ही ईजी स्टेप है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इसको शेयर करो, एंड मिलते हैं, बस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।